नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। मेरा नाम यश कुमार। बहुत दिनों बाद थोड़ी वीडियो चली है, कंटिन्यूसली मैं इसमें आया हूँ। एक्चुअल में क्या था, मैं आपको बता दूँ, मैं अभी एक छोटी सी वीडियो डालूंगा। हमारे इंस्टीट्यूट ने कॉन्वोकेशन कराया था। कॉन्वोकेशन में मेरे को सरप्राइजली हमें स्टार स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा गया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वास्तु की। तो हाँ, वो क्लिप में आपको जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, या मे भी हो सकता है आपको एक आध दिन में वो, मतलब उस पर वर्किंग चालू है तो वो मिल जाएगी, अभी अपलोड हो गया। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं वास्तु की। कहाँ से बात करें वास्तु। वास्तु हम बात करते हैं, आज बेडरूम की बात करते हैं। आपका जो बेडरूम, वो क्या वास्तु में कैसे होना चाहिए, मतलब या यूँ कहें कि आपका जो बेडरूम है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा इफेक्टिव हो। देखिए, बहुत जगह बहुत से बंदे क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग एक छोटा सा हल्का सा चीज़ बताता हूँ। अगर आपने अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में बना रखा है और उसमें आपके साथ बच्चे सोते हैं, तो आप भूल कर भी ये सोचना बंद कर दीजिए कि बच्चे आपके पास नहीं, आपके साथ आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, आप साउथ वेस्ट में रहते हैं, तो आप खुद बोलना सोचेंगे कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे। काफी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपना साउथ वेस्ट घूम देते हैं, खुद या तो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं या नॉर्थ की साइड रहने लगते हैं। वो गलत है। बेडरूम, अगर जो हेड ऑफ द फैमिली है वो साउथ वेस्ट में रहे, वो ज्यादा इफेक्टिव, बिल्कुल ज्यादा इफेक्टिव। साउथ वेस्ट में बेडरूम हेड ऑफ द फैमिली का होना चाहिए। बच्चों को आप नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में आप सुला सकते हैं। देखिए, बच्चों का मन थोड़ा चंचल होता है। अगर बच्चों को आप साउथ वेस्ट में जो है आप सुलाएंगे तो उससे उनके साथ क्या होगा कि वो आपकी बात मानना बंद कर देंगे, थोड़ा ऐठपन आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा गुस्सैल ज़्यादा होने लगता है। आपने देखा होगा, आप नोटिस करिए कभी, मतलब नोटिस नहीं करा होगा या सोचते होंगे अरे बच्चे हैं तो ऐसे ही। इसका इफेक्ट है। आप अपने बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए, आप अपने बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए, वो आपकी बात थोड़ी मानेंगे। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा, मतलब हम मना करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में आप उनको सुला सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। साउथ ईस्ट में बेडरूम बेडरूम कभी नहीं करेगा। साउथ ईस्ट हमेशा किचन की होनी चाहिए। अग्नि का है, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे कि किचन साउथ ईस्ट में क्यों होनी चाहिए या कहाँ से कहाँ तक। सेकंड ऑप्शन, अगर हम बेडरूम का बात करते हैं तो आप साउथ में बना सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर आपका फ्लोर वाइड है तो कैसे करेंगे, तो बेडरूम के ऊपर ही बेडरूम, या आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, किचन के ऊपर ही किचन और पूजा घर के ऊपर ही पूजा घर, ये ही सिक्वेंस में बनाइए। ऐसा नहीं है कि नीचे आपने अपने हिसाब से रेनोवेट कर लिया, अरे ऊपर तो कैसे ही है, मैं तो अपने हिसाब से रेनोवेट कर लूँ, नहीं। बिल्डर फ्लोर्स में भी एप्लीकेबल है, फ्लैटों में भी एप्लीकेबल होता है, घरों में भी एप्लीकेबल होता है। जब तो आपने देखा होगा कि आपके बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें होती हैं। क्यों फ्लैट्स वालों को या बिल्डर वालों को दिक्कतें होती है, उसके पीछे रीजन ही होता है। बंदे आते हैं अपने हिसाब से रेनोवेट करवा लेते हैं, देन सब कुछ गड़बड़ हो। किसी का ऊपर मंदिर है तो नीचे बेडरूम आ रहा है, किसी का बेडरूम है नीचे किचन आ रहा है, किसी किचन है तो ऊपर या नीचे उसके मंदिर आ रहा है। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग्स। जितने भी आर्किटेक्ट्स वगैरह अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच रही है तो मैं आप सबको बता दूं कि आप ऐसे ही, मतलब सबको आजकल पता होता है कि बेडरूम किचन के ऊपर किचन और मंदिर के ऊपर या पूजा घर के ऊपर पूजा घर होता है, वो सबको नॉलेजेबल है। चाह के भी आप उसके नक्शे को चेंज मत करवाएं प्लीज। बेडरूम में हम बात करें तो आपकी जो प्लेसिंग वो बेड है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो सिर है वो साउथ की तरफ हो, सुख समृद्धि प्रगति की ओर होता है। ईस्ट की आप तरफ करेंगे तो प्रबल वृद्धि, आपकी आयु में वृद्धि, ये से एनर्जी जो है वो स्टोर करेंगे। नॉर्थ की तरफ अगर आप करें निद्रा, इंसोम्निया, आपको अलग अलग तरीके की चीजें आने लग जाएगी। वेस्ट की तरफ आप करते हैं थकान, बहुत ज्यादा महसूस करने लगेंगे आपको, वो मतलब
लगेगा सिर भारी भारी सा होना शुरू हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं वो बेडरूम से रिलेटेड हम वास्तु में बताता हूँ। मैं वो तो कहना चाहता हूँ तो भाई देखो पॉसिबल नहीं है। अब आप रेंट के मकान में हैं, जैसे मैं रेंट के मकान में हूँ, मेरे रेंट में मेरे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रखे हैं ये ईस्ट की वॉल है। ये ईस्ट की वॉल पे मेरी जो है मिला बनी हुई है, दैट इज तो रॉन्ग, ये बहुत गलत चीज़। आपकी वो जो वॉल होनी चाहिए वेस्ट में होनी चाहिए या साउथ में होनी चाहिए, क्योंकि साउथ हमेशा भारी होता है। यस, साउथ हमेशा भारी होता है, तो इसलिए कोई भी आप बेडरूम में आप बेड लगा रहे हैं उसके ऊपर अलमीरा बनवा रहे हैं तो दैट इज तो मतलब जो फ्लो उसकी वॉल आप यूज करेंगे तो वेस्ट और साउथ में। एक छोटी सी इसमें टिप्स देता हूँ। तिजोरी कहाँ रखें? तिजोरी आप रखिए साउथ की वॉल पर, नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग कैसे कि आपकी जो तिजोरी है उसका गेट सामने की तरफ है। लोग लाइक बच्चों का जैसे खिलौना होता है, जैसे आपका यहाँ कबर्ड होती है तो सामने की तरफ ऐसे दरवाजा खुलता है, ऐसे आप खोलते हैं। तो ऐसे आप ले आइए, बहुत छोटा है, छोटा सा आप ले आइए, पंपिंग वाइट वगैरह कुछ नहीं ले आइए। ऊपर से ना खुलता हो, नीचे से ना खुलता हो, लेकिन सामने से आप खुलता हो। लॉक मारिए, चाबी निकालिए, रख दीजिए, पैसा डालिए, उसको बंद कर दीजिए। साउथ की वॉल पे होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग पे होना चाहिए उसका। कोई कुछ भी करे, आपको साउथ की वॉल पे लगा के नॉर्थ फेसिंग करना है। ठीक है, करके देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या रिजल्ट मिलता है। 2 महीने 3 महीने नहीं लगा तो फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिएगा, पर उसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये वैदिक वास्तु में अपनाया हुआ एक तरीका है, मैं खुद अपना रखा हूँ, दिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं मैं, है ना। तो वो आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, एक हम बेडरूम में अगर हम बात कर लेते हैं, जितना ज़्यादा आप उसको सिंपल सोवर रखेंगे उतनी चीज़ें आपके साथ अच्छी हो। जितना सिंपल बेडरूम को रखेंगे, बहुत चमक धमक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर लेते हैं, दैट इज ठीक है, आपने अपने हिसाब से कर लिया, पर थोड़ा उसको कंट्रोल करें। मिनल नहीं लगाना, हम ड्रेसिंग ले लेते हैं बड़ी बड़ी, उसमें शीशा टंगा रहता है, उसको उठा के कभी साउथ की वॉल पे लगा दिया, कभी वेस्ट की वॉल पे लगा दिया, पूरा नहीं खाना वाला। अगर आप बेडरूम में मिरर लगा रहे हैं तो बेड के साथ उसका प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ में ही आप मिरर लगा सकते हैं, और कहीं मत सोचिएगा, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मिरर रखता ही ईस्ट से नॉर्थ की रोड पर। बेडरूम में आप क्या कर सकते हैं, अपने देवी देवता उसकी फोटो सब रखते हैं, किशन की फोटो लगा देंगे देखने के लिए, गलत चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे दे रहे हैं बेडरूम में एक्टिविटीज वैसी नहीं होती, एनर्जी भी आपकी नेगेटिव कई बार हो जाती है, तो नहीं लगाना चाहिए। लाइटिंग आपकी कहाँ होना चाहिए, हमेशा लाइटिंग आप रखिए नॉर्थ की साइड, क्योंकि नॉर्थ की साइड अगर आपको लाइटिंग पड़ेगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कहीं भी वैसे और कहीं भी लगा सकते हैं, लाइटिंग का ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैंने बस नॉर्मली बता दिया कि वैसे तो ये कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ पढ़ना चाहिए, अगर आप साउथ की तरफ से बैठेंगे तो नॉर्थ की तरफ से फोकस आएगा, तो पढ़ने में आसानी होती है। कोई भी चीज़ आप देख लें, साउथ की वॉल पर भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तु में बेडरूम के लिए अधिकतर ये बोला जाता है कि बेडरूम जो है वो ऐसी जगह होती है जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लाती है। अगर आप सो अच्छी जगह, आप सिंगल हैं, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आपका सिर साउथ की तरफ, पोस्चर आपका सिंपल, नॉर्थ की तरफ आपके पैर। देखिए बड़े बूढ़े हमें इस चीज़ का बहुत ज्ञान देते हैं, पर हमने क्या करा, मकान तोड़ दिए, बढ़िया फ्लैट रूम बना दिए, बहुत अच्छा कुछ कर दिया, दैट इज द रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग। पुराने राजमिस्त्री, कोई अगर आप किसी को जानते हो तो देखिएगा वो वास्तु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं वो आदमी जो पुराने मकान में आप गाँव में कहीं जाइएगा, वो आप देखेंगे आपको बेडरूम भी नहीं मिलेगा, बेड भी वैसा लगा हुआ मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी। बेडरूम में कोई आपको वो नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब फोटोज लगी हुई नहीं मिलेंगी, अलमारी जो होगी वो छोटी मिलेगी, शीशा लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की हैं, पुराने ज़माने से चली आ गई हैं।
देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने वो जाओ कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप करके तो देखिए, आपके रिलेशन बहुत अच्छे से बनेंगे। जो बात आपके घर में कोई नहीं मानता, आपकी बातें माननी शुरू हो जाएंगी। मैं पेरेंट्सों को सबसे कहता हूँ, आप साउथ वेस्ट में रहना शुरू कर दीजिए। आप साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाइए। आप देखेंगे, या साउथ में आप रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर रहे हैं, आपके घर में ज़्यादा चल रही है। जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही बच्चे आपकी तरफ हो रहे हैं। तो वास्तु को मैसेज है। बाकी वास्तु पे मेरी ये छोटी सी चर्चा है। पूरा टॉपिक हम फिर से बच्चे रखेंगे। आप लोग कमेंट में करिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने मोटिवेशनल मेडिटेशन के बारे में बताया था। मैं बता दूं आपको कि जब वो बैच बनेगा तो मेरे यहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा, पोस्टर में बना के डाल दूंगा मेडिटेशन का। अभी रिक्वायरमेंट आ रही है पर बैच पूरा बन नहीं पा रहा, थोड़ा सा मेरे को भी साउंड चल रहा है तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आपसे बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन पर दबा के रखिएगा। मेरी नई नई वीडियोस आती रहेंगी, नए नए शॉर्ट्स आते रहेंगे, तो उसमें आपसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।